Hello, welcome back to Akashwani classes. In today's video, we are starting a new chapter in maths, and that is chapter number 8, Introduction to Trigonometry. Okay, Introduction to Trigonometry. Now, this chapter is a little bit new for you. The basics of this chapter was not there in class 9th or in class 8. It is related to triangle, but this word trigonometry is new to you, and the terms which you are going to learn in this chapter will be new to you. ओके 10th में इसका स्टार्टिंग होता है, 11th 12th और कॉलेजेस में भी अगर आप साइंस फील्ड से हो तो ये कंटिन्यू रहेगा. ओके सो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसके जो जिससे ये वर्ड बना हुआ है वो समझते व्हाट इज इट. सो ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्राई है, ट्राई मीन्स व्हाट, 3. जैसे ट्राइंगल में ट्राई वर्ड है तो ट्राई एंगल मीन्स 3 एंगल्स, राइट. सो ट्राई मीन्स व्हाट, 3. Okay, then this gon means what? Gon means sides. Gon means sides. And metron means what? Metron means to measure. So ये word का जो अगर हम break down करते तो try means 3, gon means sides and metron means to measure. Now trigonometry is the study of relationship between sides and angles of a triangle. Trigonometry क्या है? Trigonometry is the study of relationship between what? Between the sides and angles of a triangle. ट्राइंगल के जो साइड्स होते हैं, राइट, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, वो दोनों के बीच का रिलेशन के बीच में जो हम स्टडी करेंगे उसे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री. ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स. एक ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, ये 1 2 3, ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, दिस इज 1 2 3. तो ये साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो यहाँ पर ये सारे टर्म्स नए हैं आपके लिए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सो रेशियो है ये एक, और इसके फॉर्मूलास हम देखेंगे थोड़ी देर में. ओके, सो इस चैप्टर में ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलास है. ओके, फॉर्मूलास अच्छे से याद कर लिए तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगा. सो फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, दैट एक्सरसाइज का पोर्शन देखने से पहले जो भी फॉर्मूलास हम डिस्कस करेंगे ना एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, वो पहले लिख के अच्छे से याद कर लो. वीडियो को पॉज कर लो, मल्टीपल टाइम्स लिख के या जो भी आपको जैसे भी याद रखना याद करो, एंड देन फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा. सिर्फ देख के कॉपी नहीं करना है. ऑलराइट, सो What are the ratios? Let's see. यहाँ पे मैंने लिखा है ओरिजिनल और यहाँ पे लिखा है एब्रीविएशन. ओके, मतलब ये जो नेम्स है ये ओरिजिनल नेम्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, और ये क्या है, एब्रीविएशन मीन्स उसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे. ओके, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में कह सकते हैं उसके पैट नेम से. ओके, निक नेम से जो हम जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इंडिकेट करेंगे. सो फर्स्ट इज साइन. ओके, साइन, SINE साइन, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे SIN साइन. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दिस इज ऑल्सो साइन, दिस इज ऑल्सो साइन, बट द ओरिजिनल नेम इज, द स्पेलिंग इज SINE, एंड इन शॉर्ट वी विल राइट SIN ओनली. ओके, देन सेकेंड इज कोसाइन, शॉर्ट में कहेंगे उसे कॉस. ओके, कोसाइन, कॉस. थर्ड इज टेंजेंट, टेन, abbreviation is 10. Tangent is 10. Cotangent is cot. Cotangent is cot. Second is sec. Second is sec. Cosecant is cosec. Okay, cosecant is cosec. तो देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल नेम जो है उसकी स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लेके ही यहाँ पे एब्रीविएशन बन रहा है, एक्सेप्ट कॉसेक. कॉसेक के लिए स्टार्टिंग के 5 लेटर्स, बाकी सब में देखो ये SIN यहाँ पे साइन हो गया. फिर स्टार्टिंग के कॉसाइन का फर्स्ट 3 लेटर कॉस, फर्स्ट लेटर 10. ओके, समझ में आ रहा है. शॉर्ट में सिर्फ 3 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं. कॉटेंजेंट में COT कॉट, सेकेंड में SEC सेक, मगर कॉसेक में COSEC कॉसेक ले रहे हैं कॉसेकेंट में, बिकॉज 3 लेटर्स लेंगे तो ऑलरेडी ऐसा है यहाँ पे कॉस, इसलिए यहाँ पे 5 लेटर्स लिया है. हुआ क्लियर, फुल नेम और शॉर्ट नेम. ओके, एब्रीविएशन. अब यहाँ पर भी देखो ये सारे नाम रखने में याद रखने में भी इजी है. ये देखो साइन, साइन के आगे लगा दिया को, तो ये बन गया कोसाइन.
साइन के आगे लगा दिया को तो कोसाइन, टेंजेंट के आगे लगा दिया को तो ये बन गया कोटेंजेंट। ओके, टेंजेंट के आगे को टेंजेंट। सिमिलरली सेकंड के आगे लगा दिया को तो ये बन गया को सेकंड। मतलब सिंपली साइन, टेंजेंट और सेकंड याद है तो उसके आगे लगा दो को, तो बाकी की तीन भी सिंपली याद रह जाएंगे। ओके, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में इनको याद रखो। ओके, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, को सेकंड, दिस इज द फुल नेम। ये इतना यूजफुल नहीं है बट ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो ये ऑर्डर याद रखो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक। बोलो मेरे साथ, साइन कॉस, टेन कॉट, सेकंड कोसेक। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम देखते हैं इनसे जो रेशियोज बनता है, जो फॉर्मूला है वो हम देखते हैं अभी। ओके, सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फॉर्मूला। हियर वी आर हैविंग अ ट्राइंगल ABC in which angle B is 90 degree. That means this BC is perpendicular to AB. Okay, now for assuming for angle A, हम अभी फिलहाल एंगल A के लिए फॉर्मूलास लिख रहे हैं। ओके, सभी फॉर्मूलास हम A के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो देखते हैं, अगर हम A की बात कर रहे हैं ना, सो ये जो एंगल A है इस ट्राइंगल के 3 साइड्स है और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, सो ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो तो क्लियर ही है सबको कि दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। सो हियर AC इज हाइपोटेनियस। अब बाकी बचे दो साइड, दैट इज AB एंड BC। तो अब अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला जो साइड है AB, ये जो है एंगल A के एडजेसेंट में है। एडजेसेंट मतलब उसका पड़ोसी है, उसके जस्ट बाजू में है। ओके, एंगल A के जस्ट बाजू में है। ADG मीन्स इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर एडजेसेंट। ओके, ADJACENT, एडजेसेंट को हम शॉर्ट में ADG लिखेंगे। ओके, ये हो गया एडजेसेंट, इसके लिए यहाँ पे लिखा है साइड एडजेसेंट टू एंगल A, दैट इज AB। और दूसरा बचा ये वाला साइड, दैट इज BC, और ये BC जो है एंगल A के अपोजिट में है, उसके सामने है, तो वी हैव रोट दैट साइड अपोजिट टू एंगल A। सो 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, एडजेसेंट, अपोजिट एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। तो इसी के मदद से हम सारे फॉर्मूला सभी लिखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट साइन। तो साइन ए के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, दिस इज एंगल A एंड फॉर एंगल A साइन A इज द फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, व्हाट इज इट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। याद रख लो ये फॉर्मूला, साइन इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी यहाँ पर इस एंगल A के अपोजिट में कौन से साइड है, एंगल A के अपोजिट में है BC, मीन्स दैट इज BC अपॉन, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज AC, तो BC अपॉन EC। द फॉर्मूला फॉर साइन A इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC। ओके, अभी ये फॉर्मूला मेन याद रखना है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और अकॉर्डिंगली ट्राइंगल ABC हो या फिर कभी सपोज PQR हो, वॉट एवर इट इज, उसके अकॉर्डिंग वो साइड्स आएंगे। आपको याद रखना है साइन का फॉर्मूला, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सेकेंड इज कॉस, कॉस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन के बाद कॉस, जो हमने ऑर्डर में लिखा था ना यहाँ पे नेम्स, उसी ऑर्डर में फॉर्मूला याद रखेंगे। कॉस के लिए है कॉस ए इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन ए, ये एंगल A का एडजेसेंट साइड कौन सा है, AB, और हाइपोटेनियस है AC, दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। सिंपल सा स्टोरी टाइप याद रखो। देखो, साइन में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस के समय क्या आया, वहाँ पे एडजेसेंट आया और अपोजिट को एक मारा, अपोजिट उड़ के बाहर गिर गया और अपोजिट के जगह पे आ गया एडजेसेंट। हाइपोटेनियस वहीं पे है। ओके, दोनों केस में देखो, हाइपोटेनियस से हमें साइन में अपोजिट आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, याद रखो, कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, थर्ड इज tan A, थर्ड इज tan A। अब tan के लिए फॉर्मूला क्या होगा, tan A फॉर A, tan A इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज इट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी कि इस केस में अभी ये हाइपोटेनियस दोनों निकल गए,
हाइपोटेनियस निकल गए और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो दैट इज अपोजिट इज बी सी एंड एडजेसेंट इज ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया tan के लिए फॉर्मूला। ओके, साइन कॉस tan हो गया। अब हम आएंगे फोर्थ वन, दैट इज कॉट ए। ओके, फोर्थ वन है कॉट ए। तो याद रखो एक चीज़, कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, मतलब उसका उल्टा है। ओके, ये पैर याद रखो, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कॉट ए, tan ए क्या है हमारा, tan ए है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका उल्टा यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ओके, एडजेसेंट ऊपर चला गया, अपोजिट नीचे आ गया, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज ए बी अपॉन बी सी। ओके, ये पैर याद रखो, tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब tan याद है तो कॉट याद है। हुआ क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेके। सेके, सेके नहीं, बराबर सेके, हाँ बराबर से। तो सेके क्या है, सेके के लिए याद रखो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। जैसे कॉट tan का रेसिप्रोकल है, वैसे सेक है कॉस का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन बना रहा हूँ ताकि ये रिलेशन याद रहे आपको। ओके, सेक है, सेक एंड कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि कॉस है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो सेके होगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू दैट इज ए सी अपॉन ए बी। ओके, एंड लास्ट हमारा क्या है, सिक्स्थ वन, कॉसेक है। तो कॉसेक है याद रखो, बचा क्या अब, साइन, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है, एंड दैट इज साइन हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, एंड दैट इज ए सी बाई बी सी। मतलब कितना सिंपल हो गया ना। यहाँ पे हमने स्टोरी से याद रख लिया कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस था, वहाँ पे एडजेसेंट आया और एडजेसेंट ने अपोजिट की जगह ले ली। ओके, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, और थर्ड केस में हाइपोटेनियस ही चले गया और बचा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तीन याद है तो उसी का उल्टा करके ये तीन भी याद हो जाएगा, मतलब याद रख लेंगे हम। आपको सिर्फ पैर याद रखना है कि tan कॉट के रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, कॉस सेक के साथ है और साइन कॉसेक के साथ है, सिंपली आपको याद हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपको याद है कि कॉसे इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, आपको याद है कॉसे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस अपने याद कर लिया। अभी सपोज की ज़रूरत हुई हमको सेके का फॉर्मूला याद रखने की, सेके का फॉर्मूला हमको यूज़ करना है सम में, तो सेके आपको याद रखना है कि सेके कॉसे का रेसिप्रोकल है, तो कॉसे अगर मुझे याद है दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेके सिंपली याद हो जाएगा उसका उल्टा करके हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो सिंपली आपको यहाँ पे गेम टाइप खेलना है, तीन फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, किसके साथ किसका रेसिप्रोकल का रिलेशन है वो याद रखो, सिंपली जो ये 6 फॉर्मूला से वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये रेसिप्रोकल रिलेशंस भी लिख दिए जिसके बेसिस पे अभी हमने फॉर्मूलाज याद रखे। ओके, ये फॉर्मूलाज भी यूज़ हो गए सम्स में। ओके, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, दिस इज व्हाट थीटा, इफ यू डोंट नो दिस इज कॉल्ड रीड एज थीटा, मीन्स एनी एंगल इट इज। ओके, कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, बिकॉज साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, प्लेस इंटरचेंज कर लिए, फिर कॉसेक थीटा यहाँ पे आ गया है, साइन यहाँ पे। ओके, साइन और कॉसेक का रिलेशन याद रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देन कॉस थीटा, कॉस के साथ सेक का रिलेशन, राइट, कॉस एंड सेक का रिलेशन, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, प्लेस एक्सचेंज, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। देन टेन और कॉट का रिलेशन, राइट, टेन एंड कॉट, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड प्लेस एक्सचेंज, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ऑलराइट, और एक एडिशनल यहाँ पे आपको याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला भी यूज़ होगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। यहाँ पे ये दोनों ने प्लेस एक्सचेंज किए, साइन नीचे गया है, कॉस ऊपर गया है।
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। फिलहाल अभी इतने फॉर्मूला के बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके, बाकी फॉर्मूलाज हम उसके बाद देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। सो बच्चा लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी जो है राइट एंगल है। सो वी आर मेकिंग ए ट्राइंगल हियर। ओके, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ओके, लेट दिस बी ए, दिस बी बी, दिस बी सी। एंगल भी 90 बनाना है तो ये हो गया 90, राइट, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे ए दो, यहाँ पे सी दो, दैट इज़ नॉट एन इशू, आप कहीं पर भी दे सकते हो। तो ये राइट ट्रायंगल बना लिया, बी इतना हो गया। फिर ए बी हमको दिया है, ए बी इज हाउ मच 24 सेंटीमीटर। सो हियर इज आर ए बी एंड दिस ए बी इज 24 सेंटीमीटर। फाइन, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। सो हियर इज आर बी सी एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट ये लेंथ का नहीं बनाना है, सिंपली हमको समझने के लिए रफ डायग्राम बनाना है। सो ये हो गया बी सी इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन एंड साइन सी कॉस सी की वैल्यू। सो ये जो है हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी है हमारे पास कितना 90 डिग्री। ओके, और हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा, और है हमारे पास ए बी की लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें जो है साइन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब हमें हाइपोटेनियस की लेंथ पता होनी चाहिए, बट इस ट्राइंगल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ये दो साइड्स की लेंथ की दी है, हाइपोटेनियस मिसिंग है। तो फर्स्ट टारगेट बनता है कि हम हाइपोटेनियस की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। एज दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन यूज Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem, which can, with the help of which we can find the third side if we are given two sides. So by Pythagoras theorem, okay, Pythagoras theorem जो आपने क्लास 9th में भी देखा है। ओके, सो व्हाट इज दैट, Pythagoras theorem क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square, that is hypotenuse means what, AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो जो साइड है ए बी और बी सी उसका स्क्वायर करके ऐड करो, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये है हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। ए सी हमें नहीं पता, ओके, ए बी की वैल्यू हमारे पास है 24, सो ये हो गया 24 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 7, ये हो गया 7 स्क्वायर। 24 ज़ा इज 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ये दोनों को जब ऐड करते तो ये हो जाएगा 6 + 9 15, 5 1 कैरी, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 625। ये है किसकी वैल्यू, तो भाई ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ए सी की वैल्यू। तो ये स्क्वायर निकालने के लिए इस तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, रूट ऑफ 625। तो स्क्वायर रूट निकलते हैं 625 का, हमें पता ही है 625 का स्क्वायर है, 25 से 625, तो देयरफॉर यहाँ पे ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25। अगर आप कुछ श्योर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। सो ये हो गया ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ओके, ये थर्ड साइड भी मिल गया। अब भी हमें कोई भी यहाँ पे रेशियो पूछे हम वो सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है साइन ए की वैल्यू, तो अभी हम साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, कौन बोलेगा, हाँ यस यू बोलो, साइन ए इज व्हाट, यस वेरी गुड, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी हमें देखना है साइन ए, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है ए। ओके, यहाँ पे ए है, तो इसके अकॉर्डिंग, ये एंगल के अकॉर्डिंग हमारा अपोजिट साइड कौन सा हुआ, अपोजिट, इस एंगल के अपोजिट में ये देखो, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस क्लियर हो गया बिकॉज राइट एंगल के सामने। बाकी बचा ए बी और बी सी, ये साइड में है मतलब एडजेसेंट है, और ये सामने है यानी अपोजिट। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस है ए सी।
BC अपॉन AC, तो BC कितना है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज AC है 25। दैट्स इट। 7 अपॉन 25, यहाँ पे ये दोनों को प्राइम नंबर से कोई भी कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, दिस इज द आंसर, बस और कुछ नहीं, सिंपली हो गया। अब कॉस है कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कॉस है ऐसे फाइंड आउट करेंगे जैसे साइन ए किया। साइन ए के लिए हमारा फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अब कॉस ए के लिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट ए का एडजेसेंट कौन सा है, ए बी। ओके, आपका यहाँ पे विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको अपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अभी ए की तरफ से देख रहे हैं तो ए की तरफ से ही देखो, ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, हो गया। ये एडजेसेंट, हाइपोटेनियस इज ए सी, ए बी इज 24, ए सी इज 25, 24/25, दैट्स इट, को प्राइम नंबर्स अगेन। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से साइन सी एंड कॉस सी आप लोग फाइंड आउट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। हम 10p माइनस कॉट आर फाइंड आउट करेंगे। ये फिगर दिया है, इसकी मदद से हमको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, दैट इज 10p माइनस कॉट आर। तो देखो 10p यानी कि एंगल p यहाँ पे है, एंगल p यहाँ पे है, तो 10 यानी क्या, 10 यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फॉर्मूला याद कर लो, अगर नहीं किया है तो पॉज करो, पहले याद करो तो ही समझ में आएगा, तो ही आंसर दे पाओगे। ओके, भले टाइम लगे बट फॉर्मूला पहले याद करो और फिर सम्स करो। तो 10p माइनस क्वार्टर, तो 10 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस p का अपोजिट है QR, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें पहले QR फाइंड आउट करने का, एंड अगेन वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट QR। सो इन triangle PQR, angle Q is equals to 90 degree, right? We can see clearly that it is 90 degree because this is the symbol here for 90 degree. Then we have PQ 12 centimeter, we have PR 13 centimeter. By Pythagoras थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, हाइपोटेनियस है PR, दैट इज PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू रख देते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमारे पास है 13 स्क्वायर, PQ यानी कि 12, QR फाइंड आउट करना है तो QR है दैट इज। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज 144 प्लस QR स्क्वायर। सो अभी एज इट इज हमको QR स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये 144 को इस तरफ लेना पड़ेगा, ये जो प्लस है वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। ओके, what is 169 minus 144, that is 25 is equals to QR स्क्वायर। सो ये जो स्क्वायर है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे रूट लेंगे हम 25 का, 25 is equals to QR, therefore QR की वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 सेंटीमीटर। हमारे पास QR की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सो अभी हम 10p और कॉट आर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं, 10p बराबर 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये p है, अपोजिट कौन सा है यहाँ पे, अपोजिट है QR, अपॉन एडजेसेंट है PQ। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, ये हो गई 10p की वैल्यू। ओके, देन क्या है, माइनस कॉट आर, तो यहाँ पे ये R यहाँ पे है, 10 का कॉट का फॉर्मूला क्या है, जो 10 का उल्टा होगा, राइट। 10 इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट है हमारा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे R का एडजेसेंट कौन सा है, R का एडजेसेंट है QR, सो QR, और R का अपोजिट कौन सा है, R के अपोजिट में है PQ, सो ये हो गया PQ। सो क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी QR अपॉन PQ, यहाँ पर भी QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ, बोथ आर सेम थिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी कैंसल्ड, वी विल गेट आंसर 0। सो द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट।
दिस इज द सॉल्यूशन. Question number 3. If sin A is equals to 3/4, okay, sin A is 3/4, we have to calculate cos A and tan A. Okay, so यहाँ पे देखो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास गिवन है कि sin A की वैल्यू है 3/4. ओके, sin A की वैल्यू है 3/4. सो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक ट्राइंगल अज्यूम करेंगे कि लेट ट्राइंगल ABC बी कैसा ट्राइंगल हो भी, राइट ट्राइंगल. ओके, राइट ट्राइंगल जिसमें हमारा राइट एंगल होगा जो यहाँ पे दिया है साइन ए, तो ए के अलावा और कोई भी आप एंगल ले सकते हो, बी या फिर सी. तो लेट्स टेक बी ईयर, एंगल बी इज 90 डिग्री. ओके, जो एंगल यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ दिया है उसको छोड़ के, सो बी लिया हमने, एंगल बी इज 90 डिग्री. सो एक ट्राइंगल हम बनाते हैं ऐसे ही. ओके, ये हो गया राइट ट्राइंगल हमारा, जिसमें ये एंगल बी हो गया 90 डिग्री. ओके, एंगल ए आप ऊपर रखो, नीचे रखो, कहीं भी रख सकते हो. लेट ए या बी एंड दिस इज सी. फाइन. साइन ए की वैल्यू दी है 3/4. सो हियर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू क्या होगी. इस ट्राइंगल में हमने एज्यूम किया है, तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो अपोजिट है एंगल ए का बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है ए सी, राइट, अकॉर्डिंग टू एंगल ए, बी सी अपॉन ए सी. और हमारे पास जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में साइन ए की, वो क्या है, उसके साथ हम इक्वेट करेंगे, दैट इज 3/4. ओके, साइन ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी है दैट इज 3/4. तो अभी यहाँ पे ये जो 3/4 जो है ना, ये को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, जो मतलब ये फाइनल है, इसके आगे और कैंसलेशन नहीं होगा. मतलब यहाँ पे जो BC और AC की वैल्यू है वो हम डायरेक्टली 3 और AC की डायरेक्टली 4 ऐसा नहीं ले सकते, बिकॉज ये कुछ भी हो सकता है. आई मीन कि ये हो सकता है 75 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर. ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया. सपोज़ कि 15/20, अगर 15/20 हो तो 15/20 कितना होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, दैट इज़ 3/4 होता है. ओके, सपोज़ कि 15/20 नहीं, 21/28. सपोज़ कि BC और AC, BC का 21 सेंटीमीटर और AC का 28 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर कैंसलेशन होगा 7 से, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28. यहाँ पर भी क्या आया, 3/4. मतलब ये जो वैल्यू आई है 3/4, ये को प्राइम नंबर से जो BC और AC की वैल्यू है वो उसमें से कैंसलेशन होने के बाद ये फाइनल नंबर है. तो 15/20 भी हो सकता था, या फिर 21/28, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स में से कोई भी हो सकता था, हमें पता नहीं है. ओके, तो यहाँ पे जैसे किससे कैंसिल हुआ, 5 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे ये 7 से कैंसिल हुआ, तो ऐसे कोई भी नंबर से कैंसिल होकर ये 3/4 हमको मिला है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट करेंगे BC की वैल्यू, BC सामने क्या है 3, सो 3 नहीं लेंगे बट 3K लेंगे. ओके, कोई एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे. लेट BC इज इक्वल्स टू 3K एंड AC इज इक्वल्स टू व्हाट, 4K. AC की वैल्यू लेंगे हम 4K, और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वेर ये जो K है बिलोंग्स टू R प्लस. K बिलोंग्स टू R प्लस मीन्स K कोई पॉजिटिव रियल नंबर है. ओके, K कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में 5 है, 7, इसमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमने K एज्यूम कर लिया. ओके, क्योंकि ये ट्राइंगल कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेशियो है. क्लियर हो रही है बात. तो इस तरह से इससे पहले वाले समय हमने ऐसा K या फिर ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट बिकॉज इन दैट केस हमको डायरेक्टली मेजरमेंट दिया था साइड का, दिस AB इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर. मगर इस वाले क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया है साइन A की 3/4, दैट्स वाई ये K वाला इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो हमारा BC मिल गया है 3K, ये हमारा 3K है, और AC है 4K. सो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं और AB फाइंड आउट करते हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा अप्लाई, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो बचे साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. ए सी की वैल्यू है 4k, सो ये हो गया 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है नहीं पता, आपको ये फाइंड आउट करना है, ए बी स्क्वायर एज इट इज प्लस बी सी की वैल्यू 3k, सो ये हो गया 3k square. Okay, k x y z whatever you want to take you can take. Generally we are taking k. Now 4k का square sorry 4 square is 16 and k square is k square. 4k square means 16k square is equals to this is as it is ab square plus 3k square is 3 3 is 9, this is k square. अब हमें ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ये 9k स्क्वायर को इस तरफ लेते हैं, सो वी विल गेट 16k स्क्वायर minus 9k square is equals to AB square. Fine. Now 16 minus 9 is how much? बोलो जल्दी. 7k square, right? 7k square is equals to AB square. अभी हमें स्क्वायर यहाँ से निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर रूट लेते हैं, सो अंडर रूट 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, राइट. यहाँ से स्क्वायर निकला तो यहाँ पे रूट आ गया. फाइन. तो अभी यहाँ पे 7 का रूट तो नहीं निकलता, 7 का कोई परफेक्ट रूट नहीं है, तो ये जो 7 है वो रूट में ही रहेगा, रूट 7 एज इट इज़. k का जो ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा सिंगल k, जो ये स्क्वायर था ये रूट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल हैव सिंगल k. तो k स्क्वायर रूट से निकल के k बन गया, बट रूट 7 ही रह गया. दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी, यानी कि हमें ए बी की वैल्यू मिली है रूट 7k. तो तीनों साइड मिल गए हैं, तो अभी हमें cos A और tan A मिल जाएगा. स्टार्टिंग विथ फर्स्ट cos A. cos A का फॉर्मूला, cos इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. ओके, बोलते जाओ साथ साथ में तो याद हो भी जाएगा अच्छे से. एडजेसेंट, A का एडजेसेंट है ए बी एंड हाइपोटेनियस है ए सी, यानी ये ए बी अपॉन ए सी. ए बी अपॉन ए सी. ए बी का वैल्यू है रूट 7k अपॉन ए सी इज 4k. k से k कट हो जाएगा, दोनों ऊपर नीचे k है, तो बचेगा क्या? रूट 7/4 हमारी cos A की वैल्यू मिल गई. एंड इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे अब ये tan A की वैल्यू. एंड tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. A का अपोजिट है BC, एडजेसेंट है AB. दैट मीन्स इट विल गिव अस 3k बाई रूट 7k, 3k बाई रूट 7k, k से k कट एंड वी विल हैव 3 बाई रूट 7. तो इस तरह से हमने ये cos A और ये tan A दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नाउ सिमिलरली जो क्वेश्चन 4th है वो आपको करना है जैसे हमने थर्ड वन किया. अभी यहाँ पे 15 cot A की वैल्यू दी है 8, 15 cot A. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 cot A मतलब 15 और cot A के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 15 को इस तरफ भेज देंगे. सो वी विल गेट cot A इज इक्वल्स टू 8/15. cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/15 आ जाएगी, बराबर. सो अभी जैसे किया, एक ट्राइंगल बनाओगे जिसमें B या फिर C राइट एंगल लोगे, एंड जैसे किया उसी तरह से K एज्यूम करके आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना रहेगा पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर साइन एंड सेक फाइंड आउट करो. ओके, वी आर गोइंग फॉर द 5th क्वेश्चन. यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि सेक थीटा की वैल्यू है 13/12. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ 5th वन, sec theta is 13/12 given sec theta is equals to 13/12, बराबर. तो हम एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं, राइट ट्राइंगल. लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट ट्राइंगल, फिर राइट ट्राइंगल विथ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल रेडी. ये A, ये B और ये हो गया C. ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन में सेक थीटा दिया है. ओके,
सेक थीटा, कोई सेक ए या सेक बी, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट वाइज नहीं दिया है, थीटा दिया है। तो हम किसी को भी या तो एंगल ए या तो एंगल सी को थीटा मान लेंगे। तो लेट्स यहाँ पे जो सी है ये एंगल से हम ज़्यादा इजीली देख सकते हैं, सो इसको हम थीटा मान लेते हैं। ओके, लेट एंगल सी इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, एंगल सी को हमने मान लिया थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है? हमने जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। सेक का फॉर्मूला क्या होगा? तो फिर हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, बिकॉज कॉस का है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ओके, देखो लिख के बता देता हूँ। कॉस का याद रखा होगा आपने, कॉस में अपने माइंड में याद रखना पड़ेगा। कॉस का फॉर्मूला हमने याद रखा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी हम सेक के लिए लिख रहे हैं, तो सेक इसका उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस हमारा AC है और सॉरी हाँ, हाइपोटेनियस हमारा AC है एंड एडजेसेंट हमारा BC है। हो गया हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और हमारे पास जो वैल्यू दी है सेक थीटा की वो है 13/12। तो अब हम जैसे इससे पहले लेसन में कंपेयर किया वैसे ही कंपेयर करना पड़ेगा कि लेट AC इज इक्वल्स टू, AC के सामने है 13 तो 13 के, एंड BC इज इक्वल्स टू 12 के, वेर K बिलोंग्स टू R प्लस, K बिलोंग्स टू R प्लस। ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा सेम चीज़ जो अभी तक लिखते आ रहे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमने यहाँ पे 13 के है और BC हमारा है 12 के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट आपको याद हो ही गया होगा जो हमने सेकेंड सम किया। ओके, उसमें 13, 12 और एक 5 था, ये पैर है, यहाँ पे ये 5 के ही आने वाला है। AC 13, फिर भी हम करके बताएंगे। 13 के स्क्वायर, AB है पता नहीं, BC है 12 के स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 के स्क्वायर, AB पता नहीं 144 के स्क्वायर। ये 144 के स्क्वायर इस तरफ लेंगे, सो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 169 माइनस 144 के स्क्वायर तो एज इट इज, दैट इज 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा, अंडर रूट 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। ओके, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का k, तो हमें मिला AB की वैल्यू 5k, AB इज 5k। देखा ना 5k आया। तो ये पैर मतलब ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट याद रखो 5, 12, 13। ओके, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रिपलेट है पाइथागोरस के। ओके, तो ये भी मिल गया। उसके बाद क्या करना है हमको? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। उसमें से सेक थीटा तो क्वेश्चन में दिया है, बाकी जो 5 रेशियोज है वो फाइंड आउट करते हैं 1 बाय 1। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन थीटा। राइट, साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा यहाँ पे है, थीटा के अपोजिट में है AB एंड हाइपोटेनियस है AC। सो AB बाई AC, AB है 5k एंड AC है 13k, k कट दैट इज 5/13। फिर सेकंड हो गया हमारा, साइन के बाद कॉस थीटा करते हैं। कॉस थीटा, कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस इज AC, दैट इज 12k/13k, 12k/13k, अगेन k से k कट 12/13। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है AB, एडजेसेंट है BC, AB is 5k and this is 12k, 5k/12k, 5k/12k, k से k कट 5/12। देन कॉट थीटा, कॉट तो tan का उल्टा है, अब उल्टा ही करते जाना है।
BC by AB, right? BC by AB, that is 12K by 5K, that is 12 by 5 because K से K कट, देन 10 कट हो गया। सेक तो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, वो उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, राइट? कॉसेक इज साइन का उल्टा, AC by AB, AC by AB एंड दैट इज 13K by 5K, K से K कट 13 by 5 हमको मिल गया। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको मिल चुके हैं। ओके, इस तरह से हमने फाइंड आउट किया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, सारे सम्स आपको एक जैसे ही सम्स है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूलास अच्छे से याद कर लो सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles, okay, what we are given, angle A and angle B acute angles है, such that cos A is equals to cos B, और ये कंडीशन दी है हमको कि cos A की वैल्यू cos B के इक्वल है। तो हमें शो करना है एंगल A एंड एंगल B दोनों इक्वल है ऐसा। ओके, सो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हमको ये दिया है कि एंगल A एंड एंगल B दोनों कैसे एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स है, बराबर। अभी हम जो है सारे ट्रायंगल्स जो अभी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में देख रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ही देख रहे हैं। सो 3 एंगल में से 2 एंगल जो है वो एक्यूट है, जो थर्ड है वो ही राइट होगा। ये दोनों एक्यूट है, एक्यूट मीन्स व्हाट, लेस देन 90। तो A B दोनों एक्यूट है, तो बचा C जो होगा राइट एंगल। सो विल अज्यूम दैट लेट ट्रायंगल ABC बी राइट triangle with angle C 90 डिग्री, बिकॉज एंगल A एंड B दोनों एक्यूट है। सो ये हो गया हमारा ट्राइंगल A B C, ये C 90 डिग्री है ना हमारा। सो ये हो गया A B एंड यहाँ पे C। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ओके, और अभी हमें दिया क्या है, हमारे पास गिवन इज दिस थिंग दैट इज सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, ये हमको दिया हुआ है। तो इसी का यूज़ करके हमको ये शो करना है कि एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल। तो cos A एंड cos B इक्वल है, तो ये रहा हमारे पास ट्राइंगल है। cos A का फॉर्मूला हमें पता है, ओके, A यहाँ पे है, और cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो A का एडजेसेंट है AC अपॉन हाइपोटेनियस AB, दैट इज AC अपॉन AB आ जाएगा, AC अपॉन AB। ये किसकी वैल्यू आ गई, cos A की वैल्यू आ गई, इस इक्वल टू cos B। तो ये रहा हमारा B। अब cos का अगेन फार्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, इस बार B के लिए, तो B का एडजेसेंट है BC एंड हाइपोटेनियस तो दोनों के लिए कॉमन ही है AB, दैट इज BC अपॉन AB। ओके, AC अपॉन AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में AB है, तो वो दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो हमें मिलेगा AC इज इक्वल्स टू BC। AC इज इक्वल्स टू BC मिला हमको, AC और BC इक्वल मिले। हमें बताना है एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल। नाउ क्लास 9th में हमने पढ़ा है अबाउट आइसोस्केलस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी में कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो दोनों की वैल्यू भी इक्वल होगी। मतलब BC के अपोजिट में एंगल है एंगल A और AC के अपोजिट में है एंगल B, और ये AC और BC दोनों इक्वल है, तो ये दोनों के सामने जो एंगल है वो एंगल्स भी इक्वल हो गए। यानी कि AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B, और BC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल A। यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर इक्वल साइड्स है ट्राइंगल के तो उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो हियर इट इज डन, ये हमने शो कर दिया। ओके, नाउ गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें cot थीटा की वैल्यू दी है, cot थीटा
7/8। तो ऐसे वाले रेशियो वाले सम में हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं। लेट ट्राइंगल ABCB राइट ट्राइंगल विथ एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ओके। ये B 90 हो गया, ये A, ये C, ये हमारा यहाँ पे हमने थीटा रख दिया, ओके। लेट एंगल CB थीटा, ओके। इतना हो गया। अभी हमारे पास कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? कॉट थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, याद रखो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो एडजेसेंट है BC, अपोजिट है AB, रख दिया फार्मूला। और जो वैल्यू हमें दी है डेट इज 7/8, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, लेट BC इज इक्वल्स टू, सामने है 7 तो 7K एंड AB 8K, ओके। BC 7K, AB 8K, BC 7K, AB 8K। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is, don't know, AB is 8K, BC is 7K, ओके। तो 8K यानी कि 8 8 ज़ा 64K स्क्वायर प्लस 7 7 ज़ा 49K स्क्वायर। एंड व्हाट इज 64 प्लस 49? 64 प्लस 49 करो जल्दी से, हो गया कितना है? 113, राइट, 113। सो ये हो गया हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113K स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113K स्क्वायर। 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता प्रॉपर, सो वी विल गेट AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113 और ये K आउटसाइड, K स्क्वायर से K हो गया। तो ये मिल गए हमको AC की वैल्यू √113K, ओके। सो अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ओके। सेकेंड कॉट थीटा। तो पहले हम क्या करते हैं ना, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन की ज़रूरत है, साइन, कॉस और कॉट, ये 3 चीज़ें। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ये तीनों। साइन थीटा, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट ऑफ थीटा, अपोजिट इज 8K, हाइपोटेनियस इज √113K। सो पहले लिख लेते हैं, डेट इज अपोजिट इज AB, हाइपोटेनियस इज AC। 8K बाय √113K, K कट, 8 बाय √113। देन सेकेंड इज कॉस की ज़रूरत है हमें, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस है AC। BC बाय AC एंड डेट इज 7K बाय √113K, K से K कट, 7 बाय √113, ओके। कॉट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है 7/8, ओके। सो अभी हम फर्स्ट जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लिखते हैं, डेट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ऊपर देखो न्यूमरेटर में दिस इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दैट मीन्स इट इज़ द काइंड ऑफ दिस थिंग, A प्लस B इंटू A माइनस B, राइट। ऐसा ही कुछ है, A प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला है आइडेंटिटी। वैसे यहाँ पर भी होगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साइन थीटा का स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी, ऐसा नहीं लिखना है आपको साइन थीटा स्क्वायर, नो दिस इज रॉन्ग, साइन स्क्वायर और फिर थीटा, ओके। ऐसे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर वॉट एवर, ओके। सिमिलरली नीचे भी यही होगा, 1 प्लस कॉस थीटा है 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। जब हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे उसके बाद दूसरे फार्मूलाज भी जब देखेंगे ना, इसमें से भी कुछ और फार्मूला बनेगा और ये और छोटा वैल्यू हो जाएगा और सम ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तक हमने वो फार्मूलाज देखे नहीं तो वो अभी अप्लाई नहीं करेंगे, बट जब वो फार्मूलाज देख लोगे, पूरा लेसन सॉल्व कर लोगे, फिर वापस जब ये सॉल्व करने आप बैठोगे तो आपको और भी ज़्यादा ईजी लगेगा। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सारे फार्मूलाज नहीं लिखवाए हैं, ओके। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सो 1 माइनस साइन थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 8/√113, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 8/√113 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर आ गया, ओके। अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू है हमारी 7/√113, तो ये 7 आ गया, √113 आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ओके। वैल्यूज रख दी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 अपॉन √113 के साथ ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 113 ओनली अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग लिखते जाओ साथ साथ में, आगे करते जाओ। 1 माइनस 64/113 एंड नीचे 1 माइनस 49 7 7 एंड 113, ओके। अब न्यूमरेटर में एलसीएम 113 इंटू 1 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड यहाँ पे 113 माइनस 49 अपॉन दिस 113, तो ये वाला 113 और ये वाला 113 कैंसिल, ओके। 113 माइनस 64 113 माइनस 64 इज 49 एंड 113 माइनस 49 इज 64, वी विल गेट 49 अपॉन 64। और जब हम वो फॉर्मूला से करेंगे आगे जो देखेंगे तो ये और भी शॉर्ट हो जाएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस दैट सम, मैं आपको याद दिलाऊंगा, ओके, व्हेन वी विल डू दैट। नाउ सेकंड क्या फाइंड आउट करना था हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट की वैल्यू तो हमें दी है 7/8, राइट, ये है ना कॉट की वैल्यू, यस 7/8। सो 7/8 स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64, सो 49/64, ये भी हमारा 49/64 ही आया, सेम थिंग, ऑलराइट। This is the answer of this question. Going for the 8th question, and given is that if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. We are given that 3 cot A is equals to 4 and on that basis we have to check whether this is true or not. Okay, so here I am starting the solution, the 8th solution. And what is given us is 3 cot A. 3 cot A is equals to 4. Okay, so ये जो 3 है जो मल्टीप्लिकेशन में उसको इस तरफ भेज देते हैं, so we will get cot A. Cot A is equals to 4/3. Okay, so ऐसे सम हमने पहले भी किए। यहाँ पे एक ट्राइंगल हम अज्यूम करेंगे। आई एम राइटिंग हियर, लेट ट्राइंगल ABCB right triangle, okay, it's right triangle and with यहाँ पे हम B को अज्यूम कर लेते हैं एस 90 डिग्री। सो ये रहा हमारा एक राइट ट्राइंगल, राइट, ये B 90 डिग्री हो गया, दैट इज बी A, दिस C। ओके, सो हमें कॉट की वैल्यू दी है, सो cot A according to this triangle, what is the value of cot A is? Cot A is adjacent upon opposite. A का adjacent है AB, opposite है BC. So AB upon BC,
ए बी की वैल्यू भी नहीं है, बी सी की भी वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास वैल्यू दी है cot A की एंड दैट इज़ 4/3. ओके, 4/3. सो हम यहाँ पे assume कर लेंगे लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4k एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3k. सो ए बी हो गया, बी सी हो गया. अब इसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए सी. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो ए सी की वैल्यू पता नहीं, ए बी की वैल्यू है हमारी 4k और बी सी है 3k. सो ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर. सो 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 9k स्क्वायर. 16 plus 9 is 25 and that is k square. This is what AC square is. So therefore AC is equals to under root 25k square, right? So therefore AC की वैल्यू कितनी आएगी? Square root of 25 5 and k square is k. So हमें AC मिलेगा 5k. AC की वैल्यू मिल गई 5k. अब हमें ये चेक करना है, ओके. तो इसमें जो जो चीज़ की हमें ज़रूरत है वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, दैट इज़ tan A, cos A एंड sin A. ओके, अब चाहो तो डायरेक्टली भी ये लिख के आप वहाँ पे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट ज़्यादा लेंथी है तो काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है. तो दैट इज़ वाई पहले हम tan, cos और sin की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ये हो गया tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट इज बी सी, ए का अपोजिट है बी सी अपॉन एडजेसेंट है ए बी, दैट इज 3k by 4k. 3k by 4k, k से k कैंसिल, वी विल गेट 3/4. उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं cos A. सो cos A हो जाएगा हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. एडजेसेंट इज ए बी एंड हाइपोटेनियस इज ए सी. ए बी बाई ए सी 4k by 5k. 4k by 5k, k से k कैंसिल, 4/5. एंड लास्टली साइन ए कर लेते हैं, और साइन ए की वैल्यू होगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. ए का अपोजिट बी सी, हाइपोटेनियस ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी. 3k by 5k, k से k कैंसिल, 3/5. सो ये तीनों चीज़ मिल गई जो हमको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है. ओके, तो अभी हम को चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं. तो हम कैसे चेक करेंगे? दोनों को सॉल्व करते हैं. तो है ना, हम LHS और RHS इस तरह से सॉल्व करते हैं. पहले हम LHS की वैल्यू देखते हैं वो क्या आ रही है, फिर RHS की वैल्यू देखेंगे. सो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इज 1 minus tan square A अपॉन 1 plus tan square A. ये रख दी मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू. अब यहाँ पे वैल्यू रख देते 1 minus tan square A. tan की वैल्यू है 3/4. सो ये आ गया 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 plus 3/4 स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 minus 3 square is 9, 4 square 16 अपॉन 1 plus 9 upon 16. सेम थिंग. ओके, ये जो है 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई 16 minus 9 by 16 एंड यहाँ पे 16 plus 9 by 16. 16 से 16 कैंसिल, 16 minus 9 7 एंड 16 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस 9 है, राइट? यहाँ पे प्लस 9 है. 16 plus 9 25. तो हमें मिला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 7/25. अब बाकी का सम आप करोगे राइट हैंड साइड, दैट इज cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है. cos और साइन की वैल्यू रखोगे और देखना है कि वो वैल्यू भी 7/25 आती है या नहीं. देख लो, चेक करो, और आती है तो दिस इज ट्रू, और नहीं आ रही तो दिस इज नॉट ट्रू. ओके, तो ये आगे आप करोगे. ओके, इसके बाद का सम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. करते जाओ साथ साथ में, चेक कर लो, पॉज करो, चेक करो. ऑल राइट, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, 9th one. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 9th क्वेश्चन. तो 9th क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल है एट B. तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं.
ये हो गया हमारा ट्राइंगल रेडी ए, ये बी हो गया 90 डिग्री, ये हो गया सी। ओके, और क्या, इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 हमें दिया है यहाँ पे सबसे पहली बात तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमें दिया है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3। हमें फाइंड आउट करना है sin A cos A, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड दिया है उसकी वैल्यू। सो tan A 1/√3 है एंड यहाँ पर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग tan मीन्स अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो A का अपोजिट है BC और एडजेसेंट है AB, BC अपॉन AB। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट BC इज इक्वल्स टू 1K, सामने सामने 1K मीन्स ओनली K एंड AB इज इक्वल्स टू √3K। BC और AB मिल गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करते थर्ड वन एंड दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो यहाँ पे AC की वैल्यू हमें नहीं पता, AB की वैल्यू पता है, दिस इज √3K एंड दिस इज K। सो देयरफॉर AB इज √3K स्क्वायर प्लस BC इज ओनली K स्क्वायर। √3K स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज ओनली 3 एंड K स्क्वायर इज K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 4K स्क्वायर। Okay, 3 plus 1 4K square and this is what the value of AC square, therefore AC is equals to रूट उस तरफ √4K square and that is 4 का स्क्वायर रूट 2K स्क्वायर का K। so we will get AC is equals to 2K। हमें AC की वैल्यू मिली 2K। अभी हमें फाइंड आउट करना है sin A cos C प्लस cos A sin C एंड सेकेंड cos A cos C प्लस sin A sin C। तो इसमें जो जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन वन बाय वन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहली ज़रूरत है हमें sin A की, तो sin A क्या हो जाएगा, sin मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AC एंड दैट इज K बाई 2K, K बाई 2K मीन्स K से K कैंसिल 1/2। उसके बाद और क्या चाहिए, sin A के बाद cos C चाहिए, तो cos C यहाँ पे cos मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट BC हाइपोटेनियस AC मीन्स सेम थिंग BC बाई AC एंड दैट इज K बाई 2K ओनली, सेम थिंग 1/2। ओके, sin A हो गया, cos C हो गया, उसके बाद और क्या चाहिए cos A। सो cos A means adjacent upon hypotenuse, AB upon AC and that is √3K by 2K, √3K by 2K, K से K cancel √3 by 2 एंड और क्या चाहिए sin C चाहिए, तो sin यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, C का अपोजिट है AB हाइपोटेनियस AC यानी सेम थिंग AB by AC only and that is √3K by K 2K सॉरी K कट √3 by 2। सो ये वैल्यूज हमें मिली और ये सारी चीज़ यहीं पे यही है, cos A है हमारे पास, cos C है, sin A है एंड sin C है, इतनी चीज़ें मिल गई। अभी फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास sin A cos C प्लस cos A sin C, sin A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है बस, sin A की जगह पे sin A की वैल्यू, sin A की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन, cos C की वैल्यू भी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू, cos A √3 by 2, sin C अगेन sin C इज ऑल्सो √3 by 2। बस यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने एज इट इज़ जैसा है, मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 1/2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 मीन्स √3 का स्क्वायर यानी कि रूट निकल जाएगा और 3 बचेगा सिर्फ, √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो न्यूमरेटर का एडिशन होगा 1 + 3
whole upon 4 and that is 1 plus 3 is 4 by 4 से 4 कैंसिल 1। हमें फर्स्ट जो था उसकी वैल्यू मिली 1। इसी तरह से सेकंड वन आप करोगे और फाइंड आउट करोगे कि सेकंड जो है उसका क्या वैल्यू होगा। ओके, वीडियो पॉज करो, लिख लो एंड नाउ गोइंग फॉर द 10th क्वेश्चन। ओके, तो 10th वन क्या है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, बना लेते हैं मस्त ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल होगा क्यू पे। सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो गया एंगल क्यू 90 डिग्री पे, और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है। ओके, दिस इज 10th वन। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। ओके, सो ये हो गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। पी आर प्लस क्यू आर, ये वैल्यू दी है पी आर प्लस क्यू आर एंड दैट इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर को हम पी आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को उस तरफ सेंड कर दे या फिर किसी की भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो क्या हो जाएगा। सपोज कि हम ये क्यू आर को इस तरफ ले लेते हैं तो वी विल गेट 25 माइनस क्यू आर, राइट। पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और यू कैन राइट क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ये हो गया, हमें साइन पी कॉस पी एंड टेन पी फाइंड आउट करना है। सो अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो साइड की वैल्यू हमें पता है क्या, हमें यहाँ पे ये पी आर की वैल्यू फाइंड आउट की है इन टर्म्स ऑफ क्यू आर, दैट इज 25 माइनस क्यू आर, तो यही वैल्यू रख के हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इट इज पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो पी आर की वैल्यू ये रही, पी आर इज 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें नहीं पता तो क्यू आर एज इट इज़। तो इससे हुआ क्या कि ये जो इक्वेशन हमें फॉर्म हुआ है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यू आर रह गया है और क्यू आर की वैल्यू हमें अभी मिल जाएगी इसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे ये चेंजेस किया था। सो इतना करने के बाद अभी हम आगे क्या करते, व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई, एंड व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बचपन में देखा होगा ये फॉर्मूला, काफ़ी बार आ चुका है। सो यहाँ पे a के जगह पे 25 है तो 25 का स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर बाद में माइनस 2ab, माइनस 2 a के जगह पे a की वैल्यू 25, b के जगह पे b की वैल्यू दैट इज क्यू आर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया एक्सपांसन हमारा 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर का। राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करते, 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 225 ज़ा 50 क्यू आर, 225 ज़ा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ये आया प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़, 25 एज इट इज़ प्लस क्यू आर स्क्वायर भी एज इट इज़, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। मगर अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्यू आर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे भी क्यू आर स्क्वायर है, दोनों की साइन सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके, दोनों अपोजिट साइड्स में इसलिए। ओके, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर की वैल्यू, राइट। यहाँ पे क्यू आर मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू तो हमें पी आर मिल जाएगा। तो क्यू आर को ये माइनस में ना, इसको प्लस में करने के लिए हम इसको इस तरफ ले लेते हैं और ये 25 है इसको इस तरफ ले लेते हैं। ओके, तो क्यू आर एक तरफ हो जाएगा तो 625 एज इट इज़, ये प्लस 25 हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। ओके, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया।
Now 625 minus 25 is 600 is equals to 50 QR. QR फाइंड आउट करना, तो 50 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको इस तरफ भेज देंगे तो डिवीज़न में आ जाएगा. 600/50 इज इक्वल्स टू QR. यहाँ पे डिवीज़न 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 12 60. ओके, 5 12 60. तो हमें मिल गया ये QR की वैल्यू एंड दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. ये हमारा QR मिल गया 12 सेंटीमीटर. नाउ इसको हम इसमें रख देते हैं QR के जगह पे. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट QR is equals to 12 centimeter in equation 1, that is PR is equals to 25 minus QR. 25 minus QR की जगह पे 12, that is 13 सेंटीमीटर. यानी कि PR भी मिल गया हमको 13 सेंटीमीटर. PR भी मिल गया, मतलब तीनों साइड मिल गई प्रॉपर जो एग्जैक्ट वैल्यू है. तो अभी हम sin P, cos P एंड tan P आप पे छोड़ देते हैं. आपको sin P, cos P एंड tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज तीनों की तीनों मेजरमेंट अभी आपको पता है. ऑलराइट, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 11 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. एंड जस्टिफिकेशन भी मांगा है, मगर एग्जाम में जस्टिफिकेशन नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स मांगते. बट हम यहाँ पे जस्टिफिकेशन करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू क्यों ये ट्रू है या क्यों ये फॉल्स है. तो आप साइड में नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट आर द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ व्हाट दिस आर ट्रू और फॉल्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्वेश्चन. देखो यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं. ये है सपोज एंगल A, ये हो गया B, ये C, और ये मैंने एक दूसरा ट्राइंगल बनाया, ये A, B, C. ओके, सो tan का फॉर्मूला क्या है? tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट यानी कि BC अपॉन एडजेसेंट यानी कि AC, राइट. अब कभी भी फ्रैक्शन की वैल्यू है वो लेस देन 1 कब आएगी? जब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तब. डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो तभी हमें 1 की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 1 आएगी. फॉर एग्जांपल 15/20 है, तो 15/20 हो जाएगा 5 3 15, 5 4 20, 3/4. जब हम 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें समथिंग 0.7 वैल्यू मिलेगी, मतलब कि लेस देन 1. ओके, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तभी हमें 1 से स्मॉलर वैल्यू मिलेगी. बट देखो, अगर इस केस में हम बात करते हैं तो BC अपॉन AC इस समय इस केस में जो है हमारा AC ग्रेटर है, यानी कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है इस केस में. मगर इस केस में BC ग्रेटर है, यानी कि न्यूमरेटर ग्रेटर है. मतलब कि tan के फॉर्मूला में ये जो अपोजिट और एडजेसेंट यूज़ हो रहे हैं उसमें ऐसा हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वही बड़ी है. कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. मतलब 1 से स्मॉल हो सकती है tan की वैल्यू, मगर ऑलवेज नहीं. कभी कभी ये दोनों ही सेम हो सकते हैं आइसोस्केलेस ट्राइंगल में, राइट. दोनों भी सेम हो सकते हैं, तो तभी 1 आ जाएगी वैल्यू. अपोजिट और एडजेसेंट दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगी वैल्यू. तो यहाँ पे हमें ऐसा कहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, कि हमेशा 1 से स्मॉलर ही होगी. तो नो, इट इज़ नॉट ट्रू. हमेशा 1 से स्मॉलर नहीं होगी, हो सकती है समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज. तो दैट इज़ वाई यहाँ पे इसका आंसर आएगा फॉल्स. द आंसर इज फॉल्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो. sec A इज इक्वल्स टू 12/15. ओके, इसी फिगर से देखते हैं. sec A यहाँ पे A है. sec का फॉर्मूला क्या है? sec cos का अपोजिट है, cos का रेसिप्रोकल है, डेट इज sec इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, राइट. हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट. और ये वैल्यू हमें दी है 12/5. 12/5 हो सकती है वैल्यू? यस, डेफिनेटली हो सकती है. हाइपोटेनियस जो है किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो बड़ी ही होती है. ओके, सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है, बाकी दो साइड से हाइपोटेनियस हमेशा ग्रेटर होगा. सो यहाँ पे हाइपोटेनियस 12 है और एडजेसेंट 5 है. हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी बताई है, दैट मीन्स यस इट इज़ ट्रू. सो दिस इज ट्रू.
cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A. cos किसका एब्रीविएशन है यहाँ पे, का है cosecant का A, cosecant of angle A का. तो क्या ये सही है? याद करो एब्रीविएशन और ओरिजिनल नेम हमने जो लिखा है उसमें हमने लिखा है cos जो है वो कोसाइन का एब्रीविएशन है, कोसाइन का, नॉट cosecant का. cosecant का एब्रीविएशन तो cosec है, cos इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन, तो ये हमारा फॉल्स हुआ. ओके, देन फोर्थ इज cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. cot A जो है वो cot एंड A का प्रोडक्ट है. इसका मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, cot और A का प्रोडक्ट. बट नहीं, ये ऐसा नहीं है. ये cot जो है ये एक रेशियो है और A एक एंगल है. यहाँ पे ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है. दिस इज जस्ट एंगल विथ रेशियो. सो cot A का मतलब cot और A के बीच में प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं. इट इज फॉल्स, राइट? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो दिस इज फॉल्स. sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3/4 एंगल थीटा. इसको भी बना के देखते. ये हो गया हमारा थीटा. sin थीटा, साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. यहाँ पे वैल्यू दी है 4/3, यानी कि अपोजिट को 4 के साथ रिसेंबल किया है और हाइपोटेनियस को 3 के साथ. और मतलब यहाँ पे ये कहने का है कि अपोजिट यानी कि ये वैल्यू हाइपोटेनियस से बड़ी है. और थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट होता है राइट एंगल ट्राइंगल में. सो यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस छोटा हो गया अपोजिट से, राइट? हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 बता रहे हैं और अपोजिट की 4, यानी कि हाइपोटेनियस अपोजिट से छोटा हो गया. ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता. तो दिस इज फॉल्स. सो हियर वी कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 8.1. होप आपको मज़ा आया और समझ में भी आया. कीप स्टडिंग. बाय, टेक केयर.